नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन कुमार स्वागत करता हूं आप सबों का और आप देख रहे हैं क्रिएटिव कंप्यूटर स्टडी। आज के इस वीडियो में आप कंप्यूटर से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण बातें जानने वाले हो। यानी कि सबसे पहला कि डेस्कटॉप जो होता है वो क्या होता है, यानी डेस्कटॉप एक लोकेशन होता है तो किसे कहते हैं, और एग्जामिनेशन या इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पूछा जाए कि डेस्कटॉप क्या होता है तो वो आप जानने वाले। दूसरी बात की टास्क बार क्या होते हैं, तीसरी बात स्टार्ट मेनू क्या होते हैं, चौथी बात कंप्यूटर या फिर माई कंप्यूटर लोकेशन जो होते हैं क्या होता है, या एज ए इसका डिफिनीशन पूछा जाए तो क्या होता है, और पांचवी और आखिरी बात करूं तो रिसाइकल बिन किसे कहते हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा। चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करके ऑल को दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक करते हुए एक कॉमेंट जरूर डालिएगा। दोस्तों, आप वीडियो तो देखते हो लेकिन ना ही लाइक करते हो और ना ही कुछ कॉमेंट डालते हो, तो आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताना। सबसे पहले हम लोग थियोरेटिकली डेस्कटॉप को जान लेते हैं कि डेस्कटॉप क्या होता है। तो जब कभी भी हम कंप्यूटर को टर्न ऑन करते हैं तो बूटिंग प्रोसेस के बाद, यानी कंप्यूटर तुरंत से स्टार्ट नहीं होता है, स्टार्टिंग में कुछ टाइम लेता है। तो बूटिंग प्रोसेस के बाद कंप्यूटर जब रेडी हो जाता है हम लोगों के काम करने के लिए, तो जो फर्स्ट लोकेशन अपीयर होता है स्क्रीन पर, उस लोकेशन को हम लोग डेस्कटॉप के नाम से जानते हैं। इस तरह डेस्कटॉप एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एलिमेंट है। साथ ही साथ ये कंप्यूटर का एक डिस्प्ले एरिया या लोकेशन है जहां पर हम लोग कंप्यूटर एप्लीकेशंस के आइकन्स या लेवल्स को पाते हैं, यानी कि वहां से हम लोग एप्लीकेशन को एक्सेस कर पाते हैं। साथ ही साथ इस लोकेशन पे हम लोग फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, साथ ही साथ किसी फाइल को भी सेव कर सकते हैं। अगली बात करूं तो सामान्यतः हम लोग फ्रिक्वेंटली यूज्ड एप्लीकेशंस के आइकन्स को डेस्कटॉप लोकेशन पे रखते हैं, यानी कि जो फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं, जैसे कि कंप्यूटर है, ब्राउजर कहने का मतलब क्रोम है, या कुछ ऐसे एप्लीकेशन जो हमें बार बार जरूरत पड़ता है, तो ऐसे एप्लीकेशंस के आइकन्स या लेवल्स को हम लोग डेस्कटॉप पर रखते हैं। और विंडोज 7 की बात करूं तो विंडोज 7 में हम लोग गैजेट्स लाइक कैलेंडर, सीपीयू, मीटर या क्लॉक एक्सेट्रा, जो गैजेट्स होते हैं विंडोज 7 में, उसको हम लोग डेस्कटॉप लोकेशन पे रखते हैं। ये तो हुई थियोरेटिकली। अब हम लोग प्रैक्टिकली भी इसको देख लेते हैं, तो इसलिए चलते हैं अपने सिस्टम के स्क्रीन पे। तो दोस्तों, ये जो लोकेशन है ये हम लोग का डेस्कटॉप का लोकेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको कंप्यूटर मिल जाएगा, यहाँ पे मैंने टर्बो C++, यहाँ पे क्रोम आपको दिख जाएगा, ओपेरा मिनी दिख जाएगा, यानी जो भी फ्रिक्वेंटली यूज्ड आइटम है उसको हम लोग डेस्कटॉप पे रखते हैं। यहाँ पे हम लोग चाहे तो कोई एक नया फोल्डर भी हम लोग इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग चाहते हैं इस लोकेशन पे कुछ पुट करना, तो फॉर एग्जांपल जैसे ये डी ड्राइव में है, डी ड्राइव में रिंगटोन नाम का फोल्डर है, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इस डेस्कटॉप लोकेशन पे हम लोग पेस्ट कर सकते हैं, इसे यहाँ पे रख सकते हैं। ये एक वर्ड का फाइल है जो मैंने इस लोकेशन पे सेव कर रखा है। तो यानी कि डेस्कटॉप लोकेशन पे हम लोग किसी फाइल फोल्डर को भी रख सकते हैं। साथ ही साथ कोई प्रोग्राम्स है, एप्लीकेशंस है, तो उसको ओपन करने के लिए जो आइकन्स या लेबल्स बने होते हैं उसे भी हम लोग डेस्कटॉप लोकेशन पे रख सकते हैं। तो दोस्तों, जो दूसरा टॉपिक है टास्क बार, उसे अब हम लोग देख लेते हैं। इसे भी पहले हम लोग थियोरिटिकली देखते हैं, फिर इसे प्रैक्टिकली भी समझेंगे। टास्क बार एक हॉरिजॉन्टल बार होता है बॉटम ऑफ कंप्यूटर स्क्रीन, यानी जो कंप्यूटर स्क्रीन हम लोग का डेस्कटॉप होता है उसके सबसे निचले हिस्से में एक हॉरिजॉन्टल बार होता है, उसको हम लोग टास्क बार कहते हैं। टास्क बार के राइट बॉटम कॉर्नर में, राइट कहने का मतलब कि दाहिना और नीचे वाले कॉर्नर में हम लोग डेट और टाइम को देख सकते हैं, और इससे हम लोग टास्क बार का जो एक्चुअल लोकेशन है वो पता कर सकते हैं। अगली बात करूं तो जब कभी भी हम लोग किसी एप्लीकेशंस को जैसे रन कराए हुए होते हैं, कोई भी वर्ड का फाइल खुला हुआ है, नोटपैड का फाइल, किसी भी एप्लीकेशन को हम लोगों ने ओपन कर रखा है, तो जब भी हम लोग उसे मिनिमाइज करते हैं तो वो टास्क बार लोकेशन में मिनिमाइज फॉर्म में एग्जिस्ट रहता है। तब तक रहता है जब तक कि या तो कंप्यूटर टर्न ऑफ ना हो जाए या फिर हम लोग उस एप्लीकेशन को क्लोज ना करें। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि टास्क बार जो है, जो करेंटली रनिंग प्रोग्राम्स या एप्लीकेशन होते हैं जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में खुले हुए होते हैं, ओपन पोजीशन में होते हैं, उसको शो करता है। अगली बात करूं तो हम लोग टास्क बार के पोजीशन को भी चेंज कर सकते हैं कुछ स्टेप्स को फॉलो करके, यानी टास्क बार जो डेस्कटॉप के निचले हिस्से में आता है उसे हम लोग दाएं साइड, बाएं साइड या टॉप में जहां चाहे वहां पे हम लोग करा सकते हैं। इसको प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे, वीडियो में बने रहिएगा। तो कुछ प्रोसेस है, और ये प्रोसेस मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले क्या करना है कि टास्क बार का जो ब्लैंक लोकेशन है वहां पे हमें माउस से क्लिक करना है और माउस को होल्ड डाउन रखना है, और फिर इस तरीके से हम जिस पोजीशन में जहां पे इसे ड्रैग कराना चाहे वहां पे कराएंगे तो
टास्क बार हमारा वहां पे मूव होकर के चला जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग अब प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं। तो दोस्तों आगे हम लोग अपने डेस्कटॉप पर ये जो नीचे वाला स्ट्रिप देख रहे हो इसे टास्क बार कहते हैं। फिलहाल इसमें मैंने एक पावर पॉइंट ओपन कर रखा है और यहाँ पे ये फोल्डर भी मैं ओपन कर रखा है। तो ये भी यहाँ पे मिनिमाइज फॉर्म है, यानी कोई भी एप्लीकेशन को जब हम लोग मिनिमाइज करते हैं तो वो टास्क बार में मिनिमाइज फॉर्म में रहता है। यहाँ पर मैंने बोला था कि राइट बॉटम कॉर्नर में आप लोग डेट टाइम को देख सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डेट और टाइम को दिखाया जा रहा है। साथ ही मैंने बताया था कि इसके पोजीशन को भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे ये नीचे में आ रहा है तो इसे हम लोग दाहिने साइड में भी ला सकते हैं। तो क्या करना है, ये जस्ट माउस से इस ब्लैंक जगह पे क्लिक करना है और यहाँ पे ला करके छोड़ देना है, माउस को छोड़ देना है। यानी कि केवल ड्रैग और ड्रॉप प्रोसेस है। आप टॉप में ले जाना चाहते हैं यहाँ ले जाइए, छोड़ दीजिए। आप लेफ्ट साइड में लाना चाहते हो तो यहाँ से माउस को ड्रैग कीजिए और यहाँ लाकर छोड़ दीजिए तो यहाँ चला आएगा। और फिर वापस मान लीजिए यहाँ लाना चाहते हो तो इस तरीके से ला सकते हो। यानी कि टास्क बार के पोजीशन को भी हम लोग माउस के थ्रू चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों आप तीसरा कॉन्सेप्ट जो है स्टार्ट मेनू का वो हम लोग समझने वाले हैं कि स्टार्ट मेनू क्या होते हैं। तो स्टार्ट मेनू भी एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का ही एलिमेंट है जो कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में विंडोज 95 से अब तक चले आ रहा है। और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के साथ साथ कुछ दूसरे भी ऑपरेटिंग सिस्टम में ये आते हैं लेकिन अलग फॉर्मेट में आते हैं। और इस तरीके से स्टार्ट मेनू जो है सबसे पहली बार विंडोज 95 और विंडोज NT 4.0 में पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था। लेकिन इसके वर्किंग की मैं बात करूं कि कब से लोगों को ये मिलना शुरू हुआ, तो 1992 से लोगों को जो विंडोज मिला उसमें ये प्रॉपर तरीके से वर्किंग फंक्शन में आया। कंप्यूटर प्रोग्राम्स या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए एक सेंट्रल लॉन्चिंग पैड के रूप में ये काम करता है। ये जो है लेफ्ट बॉटम कॉर्नर पे सिचुएटेड होता है, यानी डेस्कटॉप स्क्रीन जो होता है हमारा उसके लेफ्ट और बॉटम कॉर्नर में। तो इसको हम लोग प्रैक्टिकली भी देखेंगे। वीडियो में मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बने रहिएगा। जब भी इस लेफ्ट बॉटम कॉर्नर में जो होता है वहां पे जब हम लोग माउस से क्लिक करते हैं या कंप्यूटर सिस्टम का जो एक विंडो की होता है, विंडो की को जब हम लोग प्रेस करते हैं तो ये अपीयर होता है और वापस से विंडो की को प्रेस करेंगे तो ये डिसअपीयर हो जाता है। उसी प्रकार से माउस से जब एक बार वहां क्लिक करेंगे तो ये अपीयर होता है, दोबारा क्लिक करेंगे तो ये डिसअपीयर हो जाता है। और इस तरीके से दोस्तों कि विंडोज 95 या विंडो ME में जब ये फर्स्ट टाइम आया था तो कुछ इस तरीके का दिखता था। और इसी तरीके से मैं बात करूं कि विंडो XP से लेकर के विंडोज 7 तक जो इसका ओपन होने का स्टाइल था कुछ इस तरीके का था। और इससे मैं अगली बात करूं तो विंडो 8 की बात करूंगा। विंडो 8 में इसका नाम जो है चेंज करके स्टार्ट स्क्रीन कर दिया गया जो कि कुछ इस तरह दिखता था। और फिर इस प्रकार विंडो 10 में जो है इसे वापस स्टार्ट मेनू का नाम दे दिया गया जो कि इस तरह ओपन होता है। तो आइए दोस्तों हम लोग स्टार्ट मेनू को प्रैक्टिकली भी देख ले। ये फिलहाल मेरे पास विंडोज 7 है और यहाँ पर जो आप देख रहे हो ये स्टार्ट मेनू है। यहाँ एक बार जब हम क्लिक करते हैं तो ये अपीयर होता है, दोबारा क्लिक करने पे डिसअपीयर हो जाता है। और इसमें लगभग सभी प्रोग्राम्स जो भी इस कंप्यूटर सिस्टम है वो सब के सब प्रोग्राम्स यहाँ पे ऑल प्रोग्राम्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। और ये अल्फाबेटिकली अरेंज होता है। वापस इसे डिसअपीयर करना है, हटाना है तो एक बार फिर से यहाँ क्लिक कर दे। अगर कीबोर्ड से आप करना चाहते हो तो कीबोर्ड से कैसे करोगे तो वो भी मैं आपको बता दूं। कीबोर्ड का जो विंडो की होता है, जैसे ये देखिए कीबोर्ड का एक फिगर है जिसमें ये विंडो की आप देख रहे होगे, इसे एक बार प्रेस करोगे, जैसे मैंने अपने कीबोर्ड को प्रेस किया तो ये अपीयर हो गया, दोबारा इसे प्रेस करते हैं तो ये डिसअपीयर हो जाता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि जो ये स्टार्ट मेनू का कंसेप्ट है ये भी आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगले कंसेप्ट की ओर। दोस्तों अगला जो कंसेप्ट है वो है माई कंप्यूटर का। और माई कंप्यूटर को भी हम लोग जान लेते हैं। माई कंप्यूटर एक लेबल्ड आइकन होता है वैसे कंप्यूटर्स में जिन कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज डाले हुए होते हैं। माई कंप्यूटर हम लोग को अलाउ करता है कि लोकल ड्राइव्स या लोकल डिस्क, जिसे हम लोग लोकल डिस्क CD के नाम से जानते हैं, उनको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही साथ माई कंप्यूटर्स के थ्रू ही हम लोग एक्सटर्नल ड्राइव्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि कोई फ्लॉपी डिस्क है या CD ड्राइव है या कोई भी एक्सटर्नल पेन ड्राइव या फिर मोबाइल फोन्स वगैरह को हम लोग केबल्स के थ्रू कनेक्टेड करते हैं तो माई कंप्यूटर के थ्रू ही हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। माई कंप्यूटर इन सब के अलावे हम लोगों को माई डॉक्यूमेंट्स या फिर अदर फाइल्स को भी एक्सेस करने के लिए अलाउ करता है। और इस तरीके से जब कभी भी हम लोग कोई एक्सटर्नल ड्राइव को कंप्यूटर से अटैच करते हैं तो हम लोग माई कंप्यूटर के थ्रू उस ड्राइव को डायरेक्टली जो है एक्सेस कर सकते हैं।
और फिर इस तरीके से देखा जाए तो माई कंप्यूटर फोल्डर जो है एक गेटवे है जहां से कि हम लोग ऑल स्टोर्ड डाटा, जो कि कंप्यूटर में जो भी डाटा स्टोर्ड है या जो भी अटैच डिवाइस है या जो भी कंप्यूटर के साथ नेटवर्क अटैच है उन सबको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे कंप्यूटर सिस्टम में अगर कुछ शॉर्टकट है या फिर कोई इंफॉर्मेशन है तो उसे भी हम लोग माई कंप्यूटर के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और यदि माई कंप्यूटर को ओपन करना हो तो हम लोग माउस से तो डबल क्लिक करके ओपन करते हैं, जो कि मैं अभी प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। लेकिन यदि कीबोर्ड से इसे ओपन करना है तो विंडोज की प्लस ई, विंडोज की वही मैंने बताया था जिससे कि आप स्टार्ट मेनू को ओपन करते हो तो विंडो को की को और ई को एक साथ अगर आप प्रेस करोगे तो आपका माई कंप्यूटर ओपन हो जाता है, चाहे वो विंडोज 7 हो, 8 हो, 10 हो। अब मैं बात करूंगा इसके नाम की, तो विंडोज 95 से लेकर के विंडोज एक्सपी तक इस लोकेशन का नाम या इस आइकन का नाम माई कंप्यूटर था। फिर आकर के विंडोज विस्टा में इसका नाम जो है चेंज करके कर दिया गया कंप्यूटर, केबल कंप्यूटर, यानी माई हटा दिया गया। और यह विंडोज 7 में भी और विंडोज 8 में भी कंप्यूटर के नाम से ही रहा। और इस तरीके से जब विंडोज 10 आया तो इसके नाम को बदल करके दिस पीसी कर दिया गया। तो चलिए अब हम लोग माई कंप्यूटर को या कंप्यूटर को, मेरे कंप्यूटर सिस्टम में विंडोज 7 है तो यहाँ पे आपको यही लोकेशन, यही आइकन आपको कंप्यूटर के नाम से दिखेगा। इसे हम लोग प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे कंप्यूटर को देख सकते हैं। एक चीज मैं ये भी बता दूं, यहाँ से आप लोग प्रॉपर्टी मेनू में जब जाते हो तो काफी कुछ जानकारी मिलता है, जैसे कि इसमें कौन सा विंडोज जो है ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा डाला हुआ है, हमारा रैम कितने जीबी का है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कितने बिट का है। तो फिलहाल आप लोग देख सकते हो कि मेरा 4 GB का रैम है, 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें कौन सा प्रोसेसर यानी कि डुअल कोर प्रोसेसर डाला गया। और इसके अलावा भी यहाँ पे सेटिंग्स वगैरह होते हैं जो कि प्रोग्रामेटिकली यूज किया जाता है, यानी कि हाई लेवल की मैं बात करूँ कि जावा प्रोग्रामिंग या सी प्रोग्रामिंग वगैरह के लिए ये यूज किया जाता है, इन्वायरमेंट वेरिएबल वगैरह चेक करने के लिए। तो मैं उसकी बात अभी नहीं करूंगा। फिलहाल इस कंप्यूटर को डबल क्लिक करोगे तो आप यहाँ से ओपन करके किसी भी ड्राइव्स को एक्सेस कर सकते हो। यहाँ तक कि यदि मैं अपने मोबाइल फोन को यहाँ पे अटैच करता हूँ तो जैसे ही अटैच करता हूँ तो इसके अंदर ये एक ड्राइव के रूप में बन के आ जाता है। देखिए वो 1916 करके आ गया। ये मेरे मोबाइल फोन का जो है लोकेशन है, यहाँ से मैं मोबाइल फोन के फाइल्स को भी एक्सेस कर सकता हूँ। तो ये भी कैसे आया, तो कंप्यूटर के अंदर ही जाने पे आया, यानी कि इस पे डबल क्लिक करने पे ही ये इसको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ कि यदि इसको कीबोर्ड से ओपन करना हो तो कैसे कर सकते हो। तो मैंने बताया विंडोज की और ई की को एक बार प्रेस करना है। फिलहाल मैं अपने कंप्यूटर सिस्टम का विंडोज और ई प्रेस किया, आपने देखा होगा कि माउस का मूवमेंट नहीं हुआ है और ये हमारा जो है कंप्यूटर लोकेशन जो है ये ओपन हो गया है। तो शॉर्टकट कमांड भी दोस्तों आप जान गए। अब हम लोग चलते हैं अगले कंसेप्ट की ओर। इस तरह से हमारा जो आखिरी कॉन्सेप्ट है रिसाइकल बिन, उसे भी अब हम लोग देख लेते हैं। रिसाइकल बिन क्या होता है, तो रिसाइकल बिन भी एक प्लेस है, एक जगह है जिसका आइकन्स आपको डेस्कटॉप लोकेशन पे मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो भी डिलीटेड आइटम्स होते हैं वो टेम्पोरली स्टोर्ड होते हैं, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज यदि हम लोग यूज कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हम लोग के कंप्यूटर सिस्टम में रिसाइकल बिन प्लेस होता है जहां पर कि टेम्पोरली डिलीटेड फाइल को रखा जाता है कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा। और इस लोकेशन पे ये तब तक रहता है जब तक कि उसे हम लोग परमानेंटली डिलीट ना कर दे। जो भी डिलीटेड फाइल्स होते हैं उसे रिकवर करने का ऑप्शन हमें ये प्रोवाइड कराता है। और ये कब से रिसाइकल बिन का कंसेप्ट है, तो विंडोज 95 जो विंडो का वर्जन आया था माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का, तब से ये रिसाइकल बिन का कॉन्सेप्ट जो है हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में अब तक है। और इस तरीके से जब कभी भी किसी फाइल या फोल्डर को हम लोग माउस से या कीबोर्ड के डिलीट बटन से डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकल बिन में मूव कर जाता है और वहां तब तक रहता है जब तक कि हम लोग उसे परमानेंटली डिलीट ना कर दे। अगर हम लोग चाहते हैं कि जैसे मैं अभी प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगा कि कोई भी फाइल या फोल्डर को हम लोग डिलीट करें और वो रिसाइकल बिन में न जाकर के परमानेंटली एक ही बार में डिलीट हो जाए, तो उसके कुछ स्टेप्स हैं वो हमें फॉलो करने पड़ेंगे, जिसे हम लोग अभी प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे। तो सबसे पहले फाइल को सिलेक्ट कर लेना है, माउस से या कीबोर्ड से सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद शिफ्ट और डिलीट की, यानी कीबोर्ड का शिफ्ट बटन और डिलीट बटन को एक साथ प्रेस करना है और फिर इस तरीके से उसके बाद इंटर बटन प्रेस करना है या यस प्रेस करना है। तो इस तरीके से आपका
फाइल जो है डिलीट हो जाता है। तो चलिए ये जो रिसाइकल बिन का कंसेप्ट हम लोगों ने थ्योरी देखा, इसको हम लोग प्रैक्टिकली भी जान लेते हैं। दोस्तों प्रैक्टिकली रिसाइकल बिन को समझने के लिए वापस मैं अपने डेस्कटॉप लोकेशन पे रखा हूं और ये जो आप देख रहे हैं ये आपका रिसाइकल बिन है और इसे मैं डबल क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं कि इस लोकेशन पे फिलहाल कुछ भी नहीं है। चलो इसे मैं वापस क्लोज कर देता हूं और ये डेस्कटॉप जो वर्ड का फाइल देख रहे हो, इस फाइल को मैं राइट क्लिक करके डिलीट करता हूं यहां से और देखता हूं कि ये कहां जाता है। मैंने तो इसे डिलीट कर दिया। क्या वापस हम इसे पा सकते हैं? बिल्कुल पा सकते हैं। वापस से जाइए रिसाइकल बिन में, देखिए यहाँ पे दिख जाएगा आपको। तो यहाँ पर इस पर क्लिक कीजिए, क्लिक करके इसको सेलेक्ट कीजिए और जब इसको रीस्टोर करेंगे तो वापस से इस लोकेशन पे ये आ जाएगा और ये डेस्कटॉप लोकेशन पे आ चुका है। तो डेस्कटॉप लोकेशन पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये आ चुका है। इस तरीके से ये फाइल आ चुका है। तो और कई बार ऐसा भी होता है कि हम चाहते हैं कि कोई फाइल या फोल्डर जो है रिसाइकल बिन में जा ही नहीं, तो इसके लिए हमें शिफ्ट, देखिए ये कीबोर्ड देखिए और शिफ्ट बटन ये रहा आपका और ये रहा डिलीट बटन। तो शिफ्ट और डिलीट को जब एक साथ प्रेस करोगे तो ये रिसाइकल बिन में नहीं जाएगा। उदाहरण के लिए ये न्यू फोल्डर फिलहाल एम्प्टी है, मैं अपने इंपॉर्टेंट फाइल को डिलीट नहीं करूंगा परमानेंटली और आप देख सकते हैं कि रिसाइकल बिन भी एम्प्टी है और मैं इसको फिलहाल मैं यहाँ से शिफ्ट और डिलीट प्रेस करता हूँ और इंटर प्रेस करता हूँ तो देखिए ये रिसाइकल बिन में नहीं गया है ना। लेकिन इस फाइल को मैं डिलीट बटन अपने कीबोर्ड से प्रेस किया और यस करता हूं तो देखिए यहाँ पे ये चला आता है। यानी कि शिफ्ट और डिलीट जब आप प्रेस करोगे तो वो आपका जो है रिसाइकल बिन में नहीं जाता है। तो दोस्तों अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया या हमारे चैनल पे आप नए हैं तो निश्चित रूप से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि जो भी वीडियो कंप्यूटर से रिलेटेड हमारे चैनल के थ्रू अपलोड किए जाते हैं सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और दोस्तों मेरे 90% ऐसे व्यूअर्स है जो मेरे वीडियो को तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो उसे रिक्वेस्ट का है कि भाई सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको लगता है कि वीडियो को शेयर करना चाहिए तो निश्चित रूप से शेयर कीजिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। नोट्स का पीडीएफ पाना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।